बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सफ़ेद जी के एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबात को खुशामदीद कहते हैं। हमारे चैनल के ऊपर जितने भी लोग न्यू मौजूद हैं या न्यू आ रहे हैं या पुराने मौजूद हैं, आप लोगों का जो एतमाद है वो हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के अबाउट जितनी भी सर्विस हैं उसको प्रोवाइड करना हमारी चैनल की बेसिक ज़िम्मेदारी है और हम इस को पूरी तरह से निभा रहे हैं। हमारे पास जो भी न्यूज़ आती हैं, जो भी एक्सपेक्टेड एक आर्गूमेंट्स होता है, उसके ऊपर हम बताते हैं। नैब तहसीलदार का जो मेरिट आया है जनाब डीजी खान डिवीज़न का, उसके ऊपर हम बात करने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। ये जनाब हमारे स्टूडेंट थे मोहम्मद फराज अहमद। फराज अहमद के नंबर आए हैं 100, पास तो हो गए माशाल्लाह, लेकिन क्वालिफाई नहीं कर पाए। इन्होंने इंग्लिश के अंदर जो है 55 लिए हैं और इसी तरह जनरल नॉलेज के पेपर के अंदर 45 लिए हैं और टोटल इनके नंबर बन रहे हैं 100 और इशारे 75। जबकि मेरिट जो है वो नैब तहसीलदार डीजी खां का रहा है 126 इशारे 25 और वोमेन का रहा है 100.75। अब देखें जी, मैं आपको बताऊँ ना, ओपन मेरिट का रिज़ल्ट मैंने बताया था शुरू में कि ज़्यादा बनेगा, लेकिन जो बाकी कोटे हैं वोमेन कोटा के ऊपर जिसके 100 से 105 के दरमियान होंगे सारे पास हो जाएंगे। अब गुजरांवाला का आप देख लें, साहिवाल का देख लें, फैसलाबाद का देख लें और चौथा रिज़ल्ट जनाब डीजी खां का देख लें। वोमेन का कोटा 106 से ऊपर गया ही नहीं है, ठीक है। तो ओपन मेरिट जो है वो ज़्यादा जा रहा है। ओपन मेरिट वैद आपको पता है सबका कंपटीशन होता है, उसमें तो सारे वोमेन आ जाती हैं, सारे स्पेशल पर्सन आ जाते हैं, सारे मिनॉरिटी आ जाते हैं, तो तमाम लोग आ जाते हैं, इसलिए ओपन मेरिट का रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो फराज अहमद के 100.75 मार्क्स हैं। कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह ताला एक दिन ऐसा आएगा कि जनाब इसके 150 के ऊपर नंबर होंगे और जिस तरह तैयारी कर रहे हैं। तो ये जनाब नैब तहसीलदार के हवाले से बात थी। बाकी नैब तहसीलदार के जो रिज़ल्ट हैं इंशाल्लाह कल जुमेरात है और मुझे पूरी उम्मीद है कि कल 1 या 2 रिज़ल्ट लाजमी आएंगे और इस वीक के अंदर इंशाल्लाह ताला कोई ना कोई एडवर्टाइजमेंट भी आएगी। कल हो सकता है कल आ जाए या फिर फ्राइडे को आ जाए। तो इसी तरह जनाब ये सिलसिला चल रहा है और हमारे चैनल का मेन मकसद आप लोगों को बर वक्त जो है इसकी ख़बरें प्रोवाइड करना है। एक बात मैंने आपसे कहनी है जनाब कि मैंने एक डीएमसी जो है शेयर की थी। डीएमसी जो थी वो मेरी एक स्टूडेंट जो सिलेक्ट होती थी नौकरी के ऊपर, जिनका नाम था इकरा शौकत, जो कि उकाड़ा की हैं, लास्ट 1 साल से हमारे साथ वाबस्ता रही हैं और माशाल्लाह उनकी जॉब हो गई है और उनका साहिवाल डिवीज़न उनका लगता है और साहिवाल डिवीज़न से उनका नैब तहसीलदार का रिज़ल्ट भी डिक्लेयर है। इनकी डीएमसी मैं दोबारा जो है थोड़ा सा बता देता हूँ कि देखें जनाब, इनकी ये जो डीएमसी है इसके ऊपर अगर हम बात करें तो इनकी जो डीएमसी है इसके ऊपर अहम तरीन बात यह है कि एकेडमिक मार्क्स जो हैं इसके ऊपर जो है आपको पता है कि बहुत से स्टूडेंट का इशू बन रहा है कि जनाब जैसे कोरोना वायरस आया था, कोरोना वायरस की वजह से अब पहले तो हम इनकी जो है इकरा शौकत, फादर नेम शौकत अली और असिस्टेंट की टोटल 32 सीटें थी और इन्होंने रिटर्न में 56.75 लिए। इंटरव्यू के अंदर जो है इन्होंने नंबर लिए हैं 68। इंटरव्यू के अंदर जिस बंदे के इंटरव्यू में 60 से ऊपर नंबर आ रहे हो ना, वो उनका चांस फुल हो जाता है, ठीक है। बहरहाल इंटरव्यू के अंदर जो है 68 नंबर लेकर और ये एकेडमिक्स के हैं जनाब, इनके 40 में से 29.13। अब ये एकेडमिक्स के जो मार्क्स हैं ये कैसे कैलकुलेट होते हैं, इसका क्या फ़ायदा, किसको ज़्यादा होता है किसको कम होता है, इसके ऊपर हम बात करेंगे बहुत जल्द और ये इशू हम रेज़ करने वाले हैं। जैसे हमारे दोस्त हैं उन्होंने भी रेज़ किया है, हम खुद भी इसको रेज़ करने की कोशिश करेंगे। और क्योंकि जनाब देखें जी, जिस तरह कोरोना वायरस आया है, कोरोना वायरस में पेपर बच्चों ने दिए नहीं है और उनके पूरे 1100 में से 1100 नंबर है। इंटर के अंदर फिर 1100 में से 1100 नंबर, तो उनके तो मैट्रिक में 5 नंबर मिलने हैं और 7 नंबर मिलने हैं इसके इंटर के अंदर, अगर पूरे नंबर होंगे 100%, तो उनको तो 5 7 12 पक्के हो गए ना। इसका मतलब वो तो 40 में से 40 नंबर ले जाएंगे अगर उनके आगे भी पूरे नंबर आ जाते हैं। तो ज़्यादा ये एक तरीका जो है ना, ये एक डिस्क्रिमिनेशन है कि एक बच्चा जो है और मैंने ऐसे स्टूडेंट भी देखे हैं जो मैट्रिक में टॉप करते हैं और इंटर में जाके अच्छे कॉलेज में जाके थपली लग जाती हैं इनको। तो इसलिए ये
جو پی پی ایس سی کے پیپر دے کے لوگ کلیئر ہوتے ہیں وہاں پہ جا کے بیٹھے ہیں وہ زیادہ کمپٹیٹیو بندے ہوتے ہیں اور ان کو پتہ ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ صرف ٹیسٹ سسٹم کے نمبر کاؤنٹ کیے جائیں, انٹرویو سسٹم کے نمبر کاؤنٹ کیے جائیں اور میرٹ بنایا جائے, اور یہ جو اکیڈمکس مارکس ہے اس کو ختم کیا جائے. اس کے اوپر ہم انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد لائے عمل بنا رہے ہیں اور اس کے اوپر ہم بات بھی کریں گے. اور اس کے علاوہ جناب ہماری جو نیو کلاس شروع ہوئی تھی اس کا جو آج پہلا رزلٹ ڈکلیئر کیا تھا میں نے, اور یہ رزلٹ جناب جتنے لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا اس کے اندر یہ آپ چیک کر سکتے ہیں. ابھی اس کے اندر 5-7 لوگ اور بھی ہیں جنہوں نے ٹیسٹ نہیں دیا تھا, پہلا ٹیسٹ تھا. تو آپ بھی جوائن کر سکتے ہیں کلاس کو, پی پی ایس سی, ایف پی ایس سی, اور جو جنرل نالج ہے, اور سی ایس ایس کا جنرل نالج ہے, پی ایم ایس کا جنرل نالج ہے, 1 پیپر ہے. تو یہ نیو سیشن ہے اور انشاءاللہ ہمارا یہ نیو سیشن جو ہے 31 اگست تک چلے گا. 31 اگست تک چلے گا. پر منتھ فیس ہے, کوئی اتنا ایشو نہیں ہے. انسان ڈیلی ٹیسٹ ہوتا ہے, ڈیلی کلاس ہوتی ہے. چلیں جی, تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ ہم کل ملاقات کریں گے, اور تب تک کے لیے اللہ حافظ. اور جیسے کل نیو اپڈیٹس آئیں گے ہم آپ سے فوراً چاہیں گے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.